हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है एसबीआई क्लर्क के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपका क्लर्क के लिए वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई यानी कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपका क्लर्क के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। और क्लर्क के लिए कितना वैकेंसी आया हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 13,735 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। 13,735 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, एज क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मिस ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कहां पर आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट.com, जो कि आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसमें जब आप लेटेस्ट जॉब्स वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर दिख रहा होगा एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो यही यह वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट आपका दिख रहा होगा। तो नेम ऑफ पोस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई के लिए आपका जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स रिक्रूटमेंट। ठीक है, जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। कितना पोस्ट के लिए तो हमने बताया 13,735 पोस्ट के लिए टोटल आपका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, 13,735 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। पोस्ट डेट अपडेट देख सकते हैं 16 दिसंबर, आज ही का दिन है आपका 8:13 पर यह वैकेंसी आपका आया हुआ है। कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मीन्स एप्लीकेशन फीस। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर देख सकते हैं 750 रुपए है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर 750 रुपए लगेंगे अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। वहीं अगर बात किया जाए कि मिस एससी, एसटी और पीएच के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 फीस है। ठीक है, यानी कि कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा एससी, एसटी और पीएच वालों के लिए। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 दिसंबर, यानी कि आज ही के दिन से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 17 दिसंबर से आपका इस फॉर्म को अप्लाई आप कर पाएंगे। लास्ट डेट का अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 जनवरी का आपका लास्ट डेट देखने को मिल जाएगा, यानी कि 7 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 7 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर देख सकते हैं एग्जाम फेज फर्स्ट के लिए। तो एग्जाम जो आपका फेज फर्स्ट के लिए है यह आपका फरवरी 2025। ठीक है, तो ये आपका फरवरी के महीने में होगा। फेज सेकंड मेंस का एग्जाम डेट यहां पर देख सकते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मीन्स एज लिमिट, आइदर यू आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एज लिमिट आपका मांगा गया है कि मिनिमम 20 साल आपका होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 ईयर होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कब से आपको एज लिमिट निकालना है तो यहां पर आप देख सकते हैं 1/4/2024। ठीक है, 1/4/2024 से आपको एज लिमिट आपका निकालना है। अगर आप 20 से 28 साल के बीच में आ रहे हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कैटेगरी वाइज डिस्कस करते हैं कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट आया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट तो हमने बता दिया कि 13,753 पोस्ट के लिए आया हुआ है। अनरिजर्व यहां पर देख सकते हैं, यानी कि जनरल में कितना पोस्ट है तो आप यहां पर देख सकते हैं 5,870 पोस्ट जनरल के लिए है। ईडब्ल्यूएस देख सकते हैं 1,361 पोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है। ओबीसी के लिए देख सकते हैं 3,001 पोस्ट, एससी के लिए 2,118 पोस्ट, एसटी 1,358 यानी कि 1,385 पोस्ट आपका देखने को मिलेगा। टोटल हमने बता दिया 13,735 पोस्ट देखने को मिलेगा। पोस्ट ने हमने समझ लिया जूनियर एसोसिएट्स क्लर्क के लिए आया हुआ है। टोटल 13,735 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर जो कि आपका मेन इंपॉर्टेंट थिंग हो जाता है,
एलिजिबिलिटी में कह रहा है कि आपका कि मीन्स पास डे या फिर अपियरिंग होना चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एंड एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। कि मीन्स भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपका बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट हो गया भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा आपको कह रहा है कि मीन्स लोकल लैंग्वेज का जानकारी आपका होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज इन द सेंस जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश का लोकल लैंग्वेज आपको क्या है, हिंदी। तो हिंदी का आपका ज्ञान होना चाहिए कहां पर, लोकल लैंग्वेज यूपी में। ऐसे ही आपका हर एक स्टेट का लोकल लैंग्वेज होता है तो वो उसका आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग समझते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी और स्टेट वाइज जो है आपका लोकल लैंग्वेज के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, पहले पे उत्तर प्रदेश दिखा रहा है, तो लोकल लैंग्वेज यहाँ का क्या है, हिंदी और उर्दू है। इसमें टोटल बात की जाए तो जनरल के लिए 780 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 189 यानी कि 189 पोस्ट, ओबीसी 510, एससी 397, एसटी 18 पोस्ट, टोटल 1894 पोस्ट देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देख सकते हैं हिंदी लोकल लैंग्वेज है, जनरल के लिए 529 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 131, ओबीसी 197, एससी 197, एसटी 263, टोटल 1317 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर बिहार में आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी एंड उर्दू है, जनरल 513 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 111 पोस्ट, ओबीसी 299, एससी 177, एसटी 11 पोस्ट, टोटल 1111 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर दिल्ली में लोकल लैंग्वेज आपका हिंदी है, जनरल में 141 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 34 पोस्ट, ओबीसी 92 पोस्ट, एससी 51 पोस्ट, एसटी 25 पोस्ट एंड टोटल पोस्ट 343 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर राजस्थान में देखेंगे तो आपका हिंदी यहाँ का भी लोकल लैंग्वेज है, 180 पोस्ट जनरल के लिए, 44 ईडब्ल्यूएस, 89 ओबीसी, 75 एससी एंड 57 एसटी, टोटल 445 टोटल आपको देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर आता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का भी आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी ही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का लोकल लैंग्वेज आपको क्या है, हिंदी है। यहाँ पर जनरल के लिए 196 पोस्ट, देन आफ्टर ईडब्ल्यूएस 48 पोस्ट, ओबीसी 28, एससी 57, एसटी 154, टोटल 483 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हरियाणा में आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी एंड पंजाबी है, इसमें जनरल का 137 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 30, ओबीसी 82, एससी 57 एंड एसटी 0, टोटल 306 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हिमाचल प्रदेश में लोकल लैंग्वेज हिंदी है आपका, जनरल में 71 पोस्ट, देन आफ्टर आता है आपका ईडब्ल्यूएस 17 पोस्ट, ओबीसी 34, एससी 42, एसटी 6 पोस्ट, टोटल 170 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका चंडीगढ़ यूटी, इसमें आपका हिंदी एंड पंजाबी दोनों लोकल लैंग्वेज है, जनरल 16 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 3 पोस्ट, ओबीसी 8 पोस्ट, एससी 5 एंड एसटी 0, टोटल 32 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, जनरल 179 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 31 पोस्ट, ओबीसी 41, एससी 56, एसटी 9 पोस्ट, टोटल 316 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर झारखंड। झारखंड का लोकल लैंग्वेज हिंदी एंड संथाली है, जनरल यहाँ पर देख सकते हैं 272 पोस्ट, देन आफ्टर आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस 67 पोस्ट, ओबीसी 81, एससी 81, एसटी 175 पोस्ट, टोटल 676 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, इसका आपका लोकल लैंग्वेज उर्दू एंड हिंदी है। इसमें देखेंगे तो जनरल के लिए 63 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 14 पोस्ट, ओबीसी 38 पोस्ट, एससी 11 पोस्ट, एसटी 15 पोस्ट, टोटल 141 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका कर्नाटका। कर्नाटका का लोकल लैंग्वेज हमको पता है क्या है, कन्नडा, ठीक है। कर्नाटका का लोकल लैंग्वेज आपको क्या है, कन्नडा, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जनरल के लिए 21 पोस्ट, देन आफ्टर आता है आपका ईडब्ल्यूएस 5 पोस्ट, ओबीसी 13, एससी 8, एसटी 3, टोटल 50 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर गुजरात में गुजराती लोकल लैंग्वेज, जनरल 442 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 107, ओबीसी 289, देन आफ्टर आता है आपका एससी 75 पोस्ट, एसटी 160, टोटल 1073 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर लद्दाख एंड यूटी देखेंगे तो आपका उर्दू एंड लद्दाखी एंड बोधी, ठीक है, ये तीनों ही आपका क्या है यहाँ पर लोकल लैंग्वेज है। और इसमें जनरल के लिए 16 पोस्ट, देन आफ्टर ईडब्ल्यूएस 3 पोस्ट, ओबीसी 8 पोस्ट, एससी 2 पोस्ट, एसटी 3 पोस्ट, टोटल 32 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर पंजाब का आता है, पंजाब का पंजाबी एंड हिंदी आपका लोकल लैंग्वेज है,
जनरल के लिए 229 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 56 पोस्ट, देन आफ्टर आता है आपका ओबीसी 119 पोस्ट, एससी 165, एसटी 0 है, टोटल आपका 569 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका तमिलनाडु, इसमें आपका तमिल लोकल लैंग्वेज हो जाता है, और जनरल के लिए 147, ईडब्ल्यूएस 33, ओबीसी 90, एससी 63, एसटी 3, टोटल 336 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर पुडुचेरी, पुडुचेरी में आपका लोकल लैंग्वेज तमिल है, जनरल के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 0, ओबीसी 1 पोस्ट, एससी 0, एसटी 0, टोटल 4 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर तेलंगाना में देखेंगे तो आपका लोकल लैंग्वेज तेलुगु एंड उर्दू है, जनरल में 139 पोस्ट, देन आफ्टर ईडब्ल्यूएस 34 पोस्ट, ओबीसी में 92, एससी 54, एसटी 23, टोटल 342 पोस्ट देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं लोकल लैंग्वेज तेलुगु एंड उर्दू है, जनरल में 21 पोस्ट, देन आफ्टर आता है आपका ईडब्ल्यूएस 5 पोस्ट, ओबीसी 13, एससी 8, एसटी 3, टोटल 50 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का देख सकते हैं आपका बंगाली नेपाली है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का आपका लोकल लैंग्वेज हो जाता है बंगाली एंड नेपाली, ठीक है। तो बंगाली एंड नेपाली में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मीन्स जनरल के लिए 504 पोस्ट, देन आफ्टर आता है आपका ईडब्ल्यूएस 125 पोस्ट, देन आफ्टर ओबीसी 275 पोस्ट, एससी 288, एसटी 62 एंड टोटल 1254 पोस्ट देखने को मिलेगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसमें आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश हो जाता है, जनरल 40 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 7 पोस्ट, ओबीसी 18, एससी 0, एसटी 5, टोटल 70 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर सिक्किम, सिक्किम में आपका जो लोकल लैंग्वेज हो जाता है नेपाली एंड इंग्लिश है, जनरल 25 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 5 पोस्ट, ओबीसी 13, देन आफ्टर एससी का 2 पोस्ट है, एसटी का 11, टोटल 56 पोस्ट देखने को मिल जाता है। उड़ीसा का लोकल लैंग्वेज उड़िया हो जाता है, जनरल 147 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 36 पोस्ट, ओबीसी 43 पोस्ट, एससी 57, एसटी 79 एंड टोटल 362 पोस्ट देखने को मिलता है। देन आफ्टर महाराष्ट्र में मराठी, जनरल 516 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 115 पोस्ट, ओबीसी 313 पोस्ट, एससी 115, एसटी 104, टोटल 1163 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर गोवा में लोकल लैंग्वेज कोंकणी है, जनरल 13 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 2 पोस्ट, ओबीसी 3 पोस्ट, एससी 0, एसटी 2, टोटल 20 पोस्ट देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश लोकल लैंग्वेज इंग्लिश, जनरल 31 पोस्ट, देन आफ्टर आता है आपका ओबीसी 6 पोस्ट, सॉरी ईडब्ल्यूएस 6 पोस्ट, ओबीसी 0, एससी 0, एसटी 29, टोटल 66 पोस्ट देखने को मिलेगा। असम लोकल लैंग्वेज असामीज, बंगाली एंड बोडो, जनरल 139 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 31 पोस्ट, ओबीसी 83 पोस्ट, एससी 21, एसटी 37, टोटल 311 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका मणिपुर, मणिपुर का यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपुरी इंग्लिश है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज यहाँ का क्या है आपका मणिपुरी और इंग्लिश। इसमें अगर बात की जाए तो जनरल के लिए 24 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 5, ओबीसी 7, एससी 1, एसटी 18, टोटल 55 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका मेघालय, मेघालय में लोकल लैंग्वेज इंग्लिश, गारो एंड खासी है, जनरल 36 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 8 पोस्ट, ओबीसी 4 पोस्ट, एससी 0, एसटी 37, टोटल 85 पोस्ट देखने को मिलेगा। मिजोरम में देख सकते हैं लोकल लैंग्वेज मिजो है आपका, जनरल 16 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 4, ओबीसी 2, एससी 0, एसटी 18, टोटल 40 पोस्ट देखने को मिलेगा। नागालैंड देख सकते हैं लोकल लैंग्वेज इंग्लिश, यहाँ का आपका देख सकते हैं जनरल के लिए 32 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 7 पोस्ट, ओबीसी 0, एससी 0, एसटी 31, टोटल 70 पोस्ट देखने को मिलेगा। त्रिपुरा में देख सकते हैं बंगाली एंड आपका है कोक बोरोक लोकल लैंग्वेज, जनरल 27 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 6 पोस्ट, ओबीसी 1 पोस्ट, एससी 11, एसटी 20, टोटल 65 पोस्ट देखने को मिलेगा। केरला का लोकल लैंग्वेज हो जाता है आपका मलयालम, जनरल 223 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 42 पोस्ट, ओबीसी 115, एससी 42 एंड एसटी 4, टोटल 426 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का आपका लोकल लैंग्वेज मलयालम हो जाता है, जनरल 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 0, ओबीसी 0, एससी 0, एसटी 0, टोटल 2 पोस्ट इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिख रहा है, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर
इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बावजूद आपको कोई डाउट्स है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट्स है तो आप डाउट्स को आपका क्लियर आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।